وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میری ساری بہنوں کو السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا اور جب کہ وہ ابھی تک غفلت میں منہ موڑ رہے ہیں. حضرت سہیل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے بھیجا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ایسے ہیں، اور آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کیا. لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا اور وہ غفلت میں منہ موڑ رہے ہیں. ہم انسان اپنی زندگی کے اعتبار سے قیامت کو دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات پیدا کی تب سے لے کے قیامت تک کا ایک عرصہ اللہ کے سامنے ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا اور پھر نبوت کا سلسلہ ختم کرنے کے بعد قیامت قریب ہی ہے.
अल्लाह का दिन हमारे दिनों के एतबार से या तो एक जगह पे कुरान मजीद में आता है 1000 साल का होता है उस हिसाब से जो तुम गिनती करते हो, और कयामत का दिन जो है वो तो 50,000 साल का होगा। तो अल्लाह के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो कयामत वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजने के, आपके मबूस किए जाने के साथ ही करीब आ गई। लोगों के लिए उनके हिसाब का वक्त करीब आ गया और वो गफलत में मुंह मोड़ रहे हैं। इनके पास इनके रब की तरफ से कोई नई नसीहत आती है, उसे सुन लेते हैं और खेल में पड़े रहते हैं। कोई नई सूरत आती है या कोई नई आयत आती है जिसमें इन्हें नसीहत की जाती है। इनके दिल दीगर बातों में मशगूल हैं और ये खुफिया मशवरे करते हैं। वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, क्या ये तुम्हारे जैसा ही एक आदमी नहीं? क्या तुम जादू को आते हो और तुम आंखों से देखते हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरा रब जानता है बात को जो जमीन और आसमान में होती है, और वो सुनने वाला और जानने वाला है। ये जालिम ये भी कहते हैं कि ये परागंदा ख्यालात हैं, बल्कि इसने इन आयात को गढ़ लिया है, बल्कि ये तो शायर है। तो ये हमारे पास मोजज़ा लाए, जैसा कि पहले नबी जो थे वो मोजज़े लाए थे। असल बात है कुफ्फार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोकने के लिए अपनी मीटिंग हर वक्त बुलाते रहते थे। ऐसे ही एक मीटिंग में ये सारी बातें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि तुम अपने जैसे आदमी की पैरवी करते हो, ये तो खुला जादू है और ये परागंदा ख्यालात हैं, ये शायर है, और ये हमारे पास मौजज़ा क्यों नहीं लाता? तमाम लोग बात बात की बोलियां बोल रहे थे। जिस बस्ती को भी हमने इनसे पहले हिला किया वो ईमान नहीं लाई थी, क्या ये लोग ईमान ले आएंगे? अल्लाह ताला कहते हैं कि जब हम पहली बस्तियों को हमने जिन पर मोजज़ात भी नाजिल किए थे, जब हमने वो क्या ईमान ले आए थे कि अगर हम इन पर मोजज़ा नाजिल कर दें तो ये ईमान ले आएंगे। और हमने आपसे पहले भी जितने रसूल भेजे थे वो तमाम मर्द थे जिनकी तरह हम वही करते थे। अगर तुम नहीं जानते तो अहले किताब या अहले जिक्र से पूछ लो। ये जो एतराज हो रहा था कि ये जो तुम्हारे जैसा एक आदमी है, तो अल्लाह जवाब दे रहे हैं कि हमने पहले भी जितने रसूल भेजे थे तमाम इंसान होते थे। वो ना नूर होते थे, ना फरिश्ते होते थे, ना औरतें होती थी, हाँ मर्द होते। अल्लाह ताला ने औरतों में से किसी औरत को भी नबुवत का फरीजा नहीं सौंपा। हम उनकी तरफ वही करते थे और हमने इनके जिस्म ऐसे बनाए थे कि वो खाना खाते थे और वो हमेशा रहने वाले भी ना थे, क्योंकि इंसान थे। वो उनके साथ इंसानी जरूरतें लाहक थी और जिंदगी और मौत के मामलात भी उनके साथ वैसे ही थे। फिर हमने उनसे अपना जो वादा किया था वो सच्चा कर दिया, जिसके साथ हमने चाहा, और हमने हद से बढ़ने वालों को हिलाक कर दिया। हमारा वादा यही था कि जो नबियों का इनकार करेगा वो अजाब से ना बच सकेगा और ईमान लाने वालों को हम निजात दे देंगे। तो हमने अपने नबियों से वादा पूरा किया और हमने तुम्हारी तरफ एक किताब उतारी है जिसमें तुम्हारा जिक्र है, तुम क्यों अकल नहीं करते? कुरान मजीद अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। कुरान मजीद का मौजू इंसान है और इंसान की हदायत, इंसान का नफा और नुकसान। तो अल्लाह ताला ने ये किताब तुम्हारे ही फायदे के लिए भेजी है। तुम्हें अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में तुम्हारे रवैये क्या होने चाहिए, अल्लाह ताला ने तुम्हारी रहनुमाई के लिए, तुम्हारे नफे नुकसान के लिए ये किताब नाजिल की है। तो तुम्हें क्यों अकल नहीं आती? तुम बजाय इस किताब को देखने के, पढ़ने के, गौर व फिक्र करने के, तुम इस किताब को रिजेक्ट कर देते हो और इसको देखना भी गवारा नहीं करते। ये कुफार से कहा गया, लेकिन मैं सच्ची बात कहूँ आज के हमारे मुसलमान भी यही करते हैं। हम लोग अकीदत के रंग में इसको ऊंचा गिलाफों में बंद करके रख तो देते हैं, लेकिन अमलन हमें से कोई रहनुमाई हासिल नहीं करते। अमलन शैतान ने हमें सिखा दिया कि कुरान नाजरा पढ़ लिया करो। शैतान को पता है अगर लोगों ने कुरान को समझ लिया, इसकी
इस पर अमल करना शुरू कर दिया तो ये तो अल्लाह के करीब हो जाएंगे। तो हम ऐसे बेवकूफ हैं कि हम शैतान की इस चाल में आ गए। तो हकीकत ये है कि ये आयत हमारे लिए भी है कि ये एक ऐसी किताब है जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है। तो तुम अक्ल क्यों नहीं करते, क्यों नहीं इसको पढ़ते, क्यों नहीं इसको सीखते, क्यों नहीं इसको अपनी जिंदगी का रहनुमा बनाते, अपनी जिंदगी के हर पहलू में इससे हदायत क्यों नहीं हासिल करते। और हमने कितनी ही बस्तियां पीस कर रख दी जिनके रहने वाले जालिम थे, और हमने उनके बाद उनको बर्बाद कर दिया और उनके बाद नई कौमों को पैदा कर दिया। और जब उनको हमारा अजाब महसूस होने लगा तो वो वहां से भागने लगे। आज तुम ना भागो और अपनी ऐशो इशरत की जगहों की तरफ वापिस आओ और ऐसे घरों की तरफ वापिस आओ जहां तुम मजे उड़ा रहे थे, ताकि तुमसे सवाल किया जाए। अल्लाह ताला मजाक के तौर पर उनसे कह रहे हैं कि अब अजाब हो रहा है तो यहाँ से क्यों भागते हो, उसी ऐशो इशरत की जगह पे जाओ जहां पे तुम अल्लाह की नाफरमानियां करके ऐशो इशरत में पड़े रहते थे। वो कहेंगे हाय अफसोस हम ही जालिम थे। ये है इंसान का हाल जब उसे अजाब का डंडा सर पे पड़ता है, उसे सारी हकीकत उसकी आंखों के सामने आ जाती है, लेकिन उस वक्त की तौबा का फायदा कोई नहीं होता। वो कहें, उन्होंने कहा हाय अफसोस हम ही जालिम थे, तो ये उनकी यही पुकार रही, यहाँ तक कि हमने उन्हें कटी हुई खेती बना दिया और वो बुझ कर रह गए। और हमने जमीन और आसमान और जो उनके दरमियान है उसको खेलने के लिए पैदा नहीं किया। अगर हमारा मकसद खेलना ही होता तो हम अपने पास से ऐसा कर सकते थे। ये दुनिया कोई खेल तमाशा या तफरी नहीं है, ये कोई रूमी अखाड़ा नहीं है जिसमें इंसान और जानवरों की जिंदगी से खेलकर तफरी का सामान पैदा किया जाए, बल्कि ये दुनिया अल्लाह ताला ने बड़ी मकसद के साथ पैदा की है। और वो मकसद क्या है? इंसान की आजमाइश। और इस आजमाइश करने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को कान, आंखें, दिल और दिमाग दिए ताकि वो इनके साथ सीधे रास्ते की पहचान कर सके और सीधे रास्ते पर चल सके। और फिर अल्लाह ताला ने ये सिर्फ दुनिया ही नहीं रखी बल्कि उसके साथ कयामत भी रखी है ताकि इंसान के आमाल की जजा और सजा दी जा सके। हमने जमीन और आसमान को और जो इन दोनों के दरमियान है उसे खेलने के लिए पैदा नहीं किया। अगर हमारा मकसद खेल ही होता तो हम अपने पास से ऐसा कर सकते थे। हमें इंसानों और जानवरों की जिंदगियों से खेलकर तफरी का सामान पैदा करने की कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि हम हक के साथ बातिल को जरब लगाते हैं और वो उसका दिमाग तोड़ देता है, उसका बेजा निकाल देता है, तो उस वक्त वो बातिल खत्म हो जाता है और तुम्हारे लिए हिलाकत है उससे जो तुम बयान करते हो। अल्लाह ताला मकसद बता रहे हैं। इस दुनिया का मकसद क्या है पैदा करने का? मकसद है हक व बातिल की कशमकश, और ये हक व बातिल की कशमकश हजरत आदम से लेके कयामत तक चलती रहती है। और इस हक व बातिल की कशमकश में अल्लाह ताला किसका साथ देते हैं? अपने अंबिया का, हक का। एक वक्त में बातिल सर चढ़ कर आता है और यूं लगता है जैसे सब कुछ उन्हीं के इख्तियार में है, लेकिन होता यह है कि आखिरकार निजात किसको मिलती है? हक को। अल्लाह ताला हक को बातिल के ऊपर मारते हैं और हक बातिल का बेजा उड़ा देता है, और फिर बाकी क्या रह जाता है? बातिल खत्म हो जाता है और बाकी सिर्फ हक ही रह जाता है। जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। और इस कशमकश में लोग कुर्बानियां दे रहे होते हैं, काफिर बातिल की हमायत में और अल्लाह के बंदे हक की हमायत में। और ये कशमकश जो है ये मुस्तकिल हजरत आदम से लेके क़यामत तक जारी रहती है। देखना हमें ये है कि हम इस हक व बातिल की कशमकश में हमारा हिस्सा क्या है। मैं इसमें कहाँ खड़ी हूँ? दुनिया में दो ही गिरोह हैं, एक हिजबुल्लाह, एक हिजबुल शैतान। हमारी सलाहियतें क्या हिजबुल्लाह के साथ हैं या हिजबुल शैतान के साथ? ये हमें सोचना। उसी के लिए है जो आसमान में है, जो जमीन में है, और जो अल्लाह के पास फरिश्ते हैं वो उसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते और ना ही वो थकते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने पहले फरमाया
کہ یہ دنیا ہم نے کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کی۔ اسی طرح اس آیت میں اللہ یہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ اگر ہمیں یہ حق و باطل کی کشمکش ہمارے سامنے نہ ہوتی اور صرف عبادت ہی مطلوب ہوتی تو فرشتے ہماری عبادت کرنے کے لیے بہت کافی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا انسان کی پیدائش سے مقصد عبادت نہیں بلکہ حق و باطل کی کشمکش میں حق کو غالب کرنا ہے۔ اب اس حق کو غالب کرنے میں ہم لوگ کہاں تک اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں، اپنی جانیں کھپا رہے ہیں، اپنی جوانی اس میں گلا رہے ہیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگر ہم نے اس حق کی حمایت کے لیے کچھ کر لیا تو ہم سیدھے راستے پر ہیں، اور اگر ہم اس سے غافل رہے تو میں آپ کو بتاؤں ہم اپنے مقصد حیات سے غافل۔ وہ فرشتے اللہ کی دن اور رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ وقفہ بھی نہیں کرتے، یا انہوں نے زمین میں ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکیں۔ ظاہر ہے ایسا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتا تو زمین و آسمان دونوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہر انسان کو واسطہ پڑتا ہے۔ ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، ایک سکول کے دو ہیڈ ماسٹر نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک ہی قسم کے اختیارات میں دو شریک ہو جائیں تو اقتدار کی خاموش جنگ چھڑ جاتی ہے جو کہ تباہی تک پہنچا دیتی ہے۔ اس کائنات کے دو مالک کیسے ہو سکتے تھے؟ اس کے انتظامات میں نظم و نسق ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مالک اور حاکم ایک اللہ ہی ہے۔ اگر اس میں دو خدا ہو، اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام بگڑ کر رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ عرش کا مالک ہے، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، جو وہ کرتا ہے اس سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ ہاں، لوگوں سے ضرور سوال کیا جائے گا، یا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ کہہ دیجئے اپنی دلیل لے کر آؤ، کہیں تورات میں، کہیں انجیل میں، کہیں قرآن میں سے کوئی ایسی دلیل دکھاؤ جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو کہ میں نے فلاں فلاں لوگوں کو فلاں فلاں اختیارات دیے تھے، جبکہ اس کے اپوزٹ پورا قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں سے ذرہ برابر بھی کسی کو نہیں دیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور ان کے لیے اور ان کا بھی ذکر ہے جو میرے سے قبل تھے، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے، وہ حق کو نہیں جانتے، لہذا حق سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس پر ہم نے وحی کی کہ کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مگر صرف میں ہی، تو میری ہی عبادت کرو۔ اور مشرکین کہتے ہیں رحمان نے اولاد پکڑ لی، وہ پاک ہے، بلکہ وہ اللہ کے معزز بندے ہیں۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرشتوں کا ذکر کیا ہے۔ فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی اولاد نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کی بندگی کرنے والے معزز لوگ ہیں۔ وہ اللہ کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے۔ اللہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی بات بڑے عاجزی کے ساتھ سنتے ہیں، اور وہ اللہ کی حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس کے لیے اللہ راضی ہو اور وہ اللہ کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا خیال یہ تھا کہ بیٹیاں چونکہ انسان کو پیاری ہوتی ہیں تو یہ لوگ اسی لیے اپنے خداؤں کو دیویاں بناتے، اور عقیدہ یہ رکھتے کہ بیٹیوں کی بات اللہ نہیں ڈالے گا، یہ قیامت والے دن ہماری سفارش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کا بھی انکار کیا کہ یہ لوگ اللہ کے ہاں سفارش نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کے ہاں صرف وہ سفارش کرے گا جس کے لیے اللہ راضی ہوگا، جس کو اللہ اجازت دے گا، اور وہ اللہ کے ڈر سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک معبود ہوں تو ایسے شخص کو ہم جہنم کی سزا دیں گے، اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ کیا ان کافروں نے اس بات پہ نہیں غور کیا کہ زمین اور آسمان دونوں اکٹھے تھے؟ ہم نے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کیا، اور ہم نے آسمان پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا۔ کیا یہ لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے؟
और हमने जमीन में पहाड़ बना दिए कि जमीन उन्हें लेकर ढलक ना जाए, और हमने जमीन के अंदर खुले रास्ते बना दिए ताकि लोग रास्ता मालूम कर लें, और हमने आसमान को एक महफूज छत बना दिया, और वो अल्लाह की निशानियों से मुंह मोड़ते हैं। जिस तरह छत घर के लिए हिफाजत होती है, इस तरह आसमान भी जमीन वालों के लिए हिफाजत मुहैया करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कायनात से जो एटॉमिक रेज और जो इंफ्रारेड रेज और कई दूसरी किस्म की नुकसानदेह शुआएं आती हैं, ये एक जो जमीन पर 5 मील मोटा ओजोन गैस का एक खिलाफ अल्लाह ताला ने रख दिया है। वो तमाम रेस इससे टकराती हैं और इसकी छलनी से छन कर जमीन पर आती हैं। अगर ऐसा ना होता तो इन जमीन पर इंसानों की जिंदगी मुमकिन ही ना होती। और अल्लाह ताला ने रात और दिन को पैदा किया, सूरज और चांद को पैदा किया। ये तमाम अपने मदार में तैर रहे हैं। इस आयत से मालूम होता है कि शम्सो कमर के अलावा दीगर सैयारे भी गर्दिश कर रहे हैं, और ये उनकी गर्दिश सिर्फ ये वो अपने ऑर्बिट के इर्द गिर्द गर्दिश कर रहे होते हैं। जिस वक्त कुरान नाजिल हुआ उस वक्त कायनात के मुतालिक यूनानी नजरिया राज था कि जमीन मरकज़े कायनात है और ये जमीन साकिन है, सूरज चांद सितारे सब इसी के गिर्द हरकत कर रहे हैं। इन हालात में कुरान ने बाबांगे दोहल ऐलान किया कि तमाम अजराम फल्की अपने अपने मदार में तैरते हैं। जूं जूं साइंस तरक्की करती जाती है तो कुरान के हकायक और वाज़ेह होते चले जाते हैं, और ये चीजें एक मुसलमान के इत्मीनान को पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा देती हैं। और हमने किसी बशर को आपसे कबल हमेशगी अता नहीं की, क्या अगर आप फौत हो जाएं तो क्या ये बाकी रहेंगे? कुफारे मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की बद्दुआएं करते और साथ कहते हैं ये खत्म हो जाए, हमारी जान मुसीबत से छूट जाए, सिर्फ इन्होंने ही हमें मुसीबत डाली है। तो अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं कि कोई आदमी जो है वो हमेशा नहीं रहता। अगर मेरा नबी फौत हो जाए तो क्या ये कुफार बाकी रहेंगे? इन्होंने भी तो मर जाना है। ज़िमनन मैं आपको इस आयत से ये बताना चाहती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के लिए कुरान मजीद बारहा इशारे करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बशर थे और वो अपनी जिंदगी गुजारने के बाद फौत हो चुके। जो लोग गलत अकीदे रखते हैं उनका ख्याल ये होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में जिंदा हैं और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कब्र में जिंदा करके अपने फिर औलिया तमाम औलिया अल्लाह और तमाम कब्रों वाले बुजुर्गों को भी कब्रों में जिंदा कर लेते हैं और उनसे जाके फिर दुआएं मांगते हैं और उनके फैज हासिल करते हैं। तो ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदा होने का अकीदा है, ये शिरक का सबसे बड़ा दरवाजा है। तो हमने आपसे कबल भी किसी शख्स को हमेशगी अता नहीं की। क्या अगर आप फौत हो जाएं तो क्या ये बाकी रहेंगे? हर नफ्स ही मौत का जायका चखेगा और हम अच्छे और बुरे हालात के साथ आजमाते ही रहते हैं और हमारी तरफ तुम्हें लौट कर आना है। और जब आपको काफिर देखते हैं तो आपका मजाक उड़ाते हैं। हाँ, ये वही शख्स है जो तुम्हारे माबूदों का जिक्र करता है, हमारे माबूदों को गालियां देता है और वो खुद रहमान के जिक्र से इनकार करते हैं। आपको तो इल्जाम ये देते थे कि हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है, हालांकि आप तो सिर्फ ये कहते थे कि ये तुम्हें नफा और नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इंसान को जल्दबाजी से पैदा किया गया है, इंसान बड़ी जल्दबाज मखलूक है। अनकरीब मैं तुम्हें अपनी निशानियां दिखाऊंगा तो ये अजाब की जल्दी ना मांगे। कुफार जैसे कहते थे कि ए अल्लाह ताला हमें जल्दी अजाब दे दे, तो अल्लाह ताला कहते हैं जल्दी ना मांगो, अजाब आ जाएगा। और वो कहते थे ये वादा कब होगा अगर तुम वाकई सच्चे हो। और ये वो अजाब से डर कर नहीं बल्कि बराए इतराज की बात करते थे। अगर काफिर लोग उस वक़्त का इल्म रखते हैं, उस वक़्त को जानते हो जब वो आग से अपने चेहरों को बचा ना सकेंगे और ना ही अपने पुश्तों को बचा सकेंगे और ना ही उनको मदद मिल सकेगी। काश इन्हें क़यामत का डर हो, जो उसके बारे में जानते हो कि जब दोज़ख सामने होगी और
कोई सबब नहीं होगा निजात का, तो उस वक़्त को अगर ये याद करें तो फिर ये ऐसी बातें ना कहें। ये अपने चेहरों से आग को दूर नहीं कर सकेंगे और अपनी पुश्तों से, और इनको कहीं से मदद भी ना मिलेगी, बल्कि वो क़यामत इनके पास अचानक आ जाएगी तो इनको इनके आसान खता कर देगी, फिर ये उसको लौटा भी ना सकेंगे और इनको मोहलत भी ना मिलेगी। और ए नबी, आपसे कबल रसूलों को जुठलाया गया तो उनका मजाक उड़ाने वाले खुद उसी में गिर गए जिसका वो मजाक उड़ाते थे। आप जरा इनसे पूछिए तो सही, दिन और रात में अल्लाह के अजाब से तुम्हारी हिफाजत कौन करता है? बल्कि वो तो अपने रब के जिक्र से मुंह मोड़ते हैं, या इनके लिए ऐसे खुदा हैं जो इनको हमारे मुकाबले में बचा लेंगे। वो तो अपनी जानों को बचाने की भी ताकत नहीं रखते और ना ही वो हमसे बच सकेंगे। इनके अपने अमाल तो ऐसे हैं कि इन्हें फौरन ही अजाब आ ले। अब अगर उन्हें अजाब आ पहुंचे तो कोई जात ऐसी है जो अल्लाह के मुकाबले में उन्हें अजाब से बचा ले? बल्कि हमने उन्हें और उनके बावजदाद को लंबी मुद्दत तक दुनिया से फायदा उठाने का मौका दिया है। असल बात यह है कि कुरैश मक्का को अल्लाह ताला ने तवील मुद्दत तक अपनी नेमतों का मजा चखाया है। काबा की तौलियत की वजह से उन्हें अमन नसीब है। इनके तिजारती काफिले बिला रोको टोक गुजरते हैं तो ये अच्छी दौलत कमा लेते हैं। सियासी तौर पर और रूहानी तौर पर इनको जो है सियासी और रूहानी तौर पर भी सब इनको रहनुमा तस्लीम करते हैं। तो असल बात है ये अल्लाह की नेमतों का मजा चख चख कर तकब्बुर करने लग गए हैं। वरना अल्लाह ताला अगर इन्हें अपना अजाब चखाए तो ये जल्द ही इनको समझ आ जाएगी। बल्कि हमने इन लोगों को और इनके बावजदाद को एक लंबी मुद्दत तक फायदा दिया। क्या वो नहीं देखते हम जमीन को आते हैं उसकी अतराफ से गटाते हुए, तो क्या ये गालिब आएंगे? ये क्यों नहीं देखते कि दिन ब दिन कुफर के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है, इस्लाम फैल रहा है। अभी भी उन्हें ये वहम है कि वो गालिब आ जाएंगे, हालांकि इस्लाम के कुफर के लिए जमीन तंग होती जा रही है। ए नबी, इनसे कह दीजिए मैं तुम्हें वही के साथ डराता हूँ और बहरे पुकार को नहीं सुन सकते जब उनको डराया जाए। असल बात है ये लोग हक के लिए बहरे हैं, इन्हें अल्लाह की बातें न सुनाई देती हैं, न समझ आती हैं, न दिखाई देती हैं। असल बात है जब इंसान अपने आप को हक से बेपरवाह बना ले, हक सुनना पसंद न करे, तो फिर इंसान को न सुनाई देता है, न दिखाई देता है, न समझ आती है। दिल में तड़प होती है तो सब कुछ सुनाई भी देने लग जाता है, सब कुछ दिखाई भी देने लग जाता है और सब कुछ समझ भी आने लग जाता है। और अगर उन्हें तेरे रब के अजाब की एक लपट भी छू जाए तो वो जरूर कहेंगे हाय अफसोस, हम तो जालिम थे। असल बात है कि इंसान जब तक आराम और ऐश में होता है अल्लाह से मुंह मोड़े रखता है। थोड़ी सी तकलीफ आ जाए, आप खुद तजर्बा करके देखिए, इंसान बीमार हो जाता है, अल्लाह याद आता है। इसी तरह अल्लाह ताला यहाँ पे कहते हैं कि इन्हें तेरे रब के अज़ाब की एक फूंक भी आ जाए, एक लपट आ जाए, इब्तदाई उसका एक हिस्सा इनके पास आने लग जाए, इनकी आंखें खुल जाएंगी और उस वक्त ये कहेंगे हाय अफसोस, हम ही जालिम थे। और हम क़यामत वाले दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे तो किसी जान पर जुल्म न किया जाएगा, और अगर राई के दाना बराबर भी किसी का नेक अमल होगा तो हम उसे सामने लाएंगे और हम हिसाब लेने के लिए काफी हैं। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इंसाफ का तराजू खुद रखे और फिर अमाल का वजन होगा। जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो गया तो ये वो लोग होंगे जो कि कामयाब होंगे, और जिनका बुराई का पलड़ा जो था वो भारी हो गया तो ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला, जहन्नुम में बदशक्ल हो रहे होंगे। अगर कोई शख्स एक राई के दाने बराबर भी नेक या बुरे अमल करेगा तो सब अल्लाह के सामने आ जाएंगे। अब उस दिन बाज अमल ऐसे होंगे जो कि बहुत वजनी होंगे और बाज अमल ऐसे होंगे जो कि वजनी ना होंगे। अमाल में वजन पैदा होता है इखलास से, नियत के साथ।
जितनी इंसान की नीयत खालिस होती है, जितनी अल्लाह की रजा की तलब होती है, उतना ही आपका अमल जो है वो बारी होता चला जाता है और हम हिसाब करने के लिए काफी हैं। वाकई अल्लाह ताला ही हक रखते हैं कि वो हिसाब ले सकें, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान के दिल की हालतों को, गैब को भी जानते हैं। और फिर न सिर्फ अल्लाह ताला गैब को जानते हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने उसके लिए ये फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं, अमाल नामे होंगे, हर चीज रिकॉर्ड में सामने मौजूद होंगी। और फिर इन्हीं रिकॉर्ड की बिना पर और फिर शहादतों की बिना पर कयामत वाले दिन इंतहाई इंसाफ के साथ फैसले सुनाए जाएंगे। और हमने हजरत मूसा को और हजरत हारून को हक को बातिल में फर्क करने वाली चीज अता की थी, और वो मुत्तकीन के लिए उसमें जिक्र भी था और रोशनी भी थी। ये कि तौरात का जिक्र हो रहा है, वो लोग जो अपने रब से बिन देखे डरते हैं और वो लोग कयामत से भी डरते हैं। मुत्तकीन अल्लाह को देखे बगैर ईमान लाते हैं और कयामत का डर भी हर वक्त उनके सामने रहता है। कयामत का जो तस्वुर है यही इंसान की जिंदगी को बदलता है। मौत भी इंसान को के अमाल में बहुत तब्दीली लाती है। जब इंसान को ये नजर आता है कि लाजमन मरना है और मर के कब्र में जाना है और वहां अल्लाह का सामना करना है, ये चीज इंसान को दुनिया की हकीकत उसकी नजर में कम कर देती है। और जब इसके साथ ये भी यकीन हो कि क़यामत वाले दिन अल्लाह दोबारा उठाएंगे और हमारे एक एक अमल का, एक एक लफ्ज का, एक एक नियत का हिसाब लेंगे, तो फिर इंसान की जिंदगी में तब्दीली आती चली जाती है। और ये जिक्र यानी कुरान मजीद ये भी बरकत वाला जिक्र है, हमने इसको नाजिल किया है, क्या तुम इसका इंतजार करोगे? अल्लाह ताला हमें हदायत की तौफीक अता قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح